दिल्ली एनसीआर में जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तो भूकंप के तेज झटके लगे और लोग घरों से बाहर आ गए। दिल्ली के साथ साथ यूपी बिहार में भी भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई। ये भूकंप देर रात 11:32 पर आया, जिसके बाद पता चला कि भूकंप का केंद्र नेपाल में था, जहां भारी भूकंप आया है। भारी तबाही मची है। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में था और इसमें अभी तक 129 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों, आप लोगों का भारत स्पीक फर्स्ट चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक न्यूज़ लेके आ गए हैं जो कि है नेपाल में आए भूकंप। दोस्तों, शुक्रवार की रात जब आप सो रहे होंगे, सोने गए होंगे बेड पे, तो 11:32 पे 6.4 की तीव्रता से भूकंप आती है, जो कि आप सोए होंगे तो वो जगा देने वाली भूकंप थी। आप पंखा पर देखे होइएगा तो आपके घर में पंखा हिल रहे होंगे, बल्ब हिल रहे होंगे, घर हिलने की महसूस होंगे, लोग अगल बगल आसपास में चिल्ला रहे होंगे भूकंप आया, तो आप बाहर निकले होंगे। और जी हाँ, ऐसा ही हुआ। दोस्तों, अगर बता दें भूकंप कहाँ कहाँ आई, तो इसका जो सेंटर जो पता चल रहा है वो नेपाल के जाजरकोट जिले के एक गाँव में बताया जा रहा है, नेपाल के। तो वहाँ पे सबसे तेज झटका महसूस किए गए हैं, जो कि था 6.4 की तीव्रता का रिक्टर स्केल पे मापा गया है। साथ ही नेपाल में तो आया, उसके करीबी जो पड़ोसी है वो बिहार राज्य है भारत के, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर बिहार में इसके झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ तक नेपाल में ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में 5.9 की तीव्रता से भूकंप आए और उत्तर प्रदेश में भी अच्छे खासे भूकंप के झटके दिखाई दिए। फिर बिहार में भी दिखाई दिए, आराम से महसूस कर सकते थे आप। तो इससे तो बिहार के जो भी राज्य है उतना तो इसमें क्षति नहीं हुई, लेकिन बता दें कि नेपाल में इससे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें नेपाल की, तो वहाँ पे अभी जो आंकड़ा निकल के आ रहा है कि इस जो नेचुरल क्लाइमेटीज अर्थक्वेक के कारण अभी तक करीब 200 लोगों की मौत हो गई है, और साथ में बताया ये भी जा रहा है कि 500 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा यहीं तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी बढ़ सकती है। अभी कई सारे घर, बिल्डिंग गिरे हैं ये भूकंप के कारण, और इस बार जो इस साल या 2023 में जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे नेपाल में, उस सब में से सबसे जो तेज भूकंप के झटके आए हैं वो कल ही रात शुक्रवार के 11:32 पे आए हैं। तो ये भी बता दें कि राहत सामग्री के जो काम है वो जारी है भारत के द्वारा। साथ ही साथ नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इस पर चिंता जताई है, और जो भी राहत ज़रूरी है जहाँ पे ये क्षतिग्रस्त हुई है वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। साथ में इंडिया के भी कुछ नेता इस पे दुख जताए हैं, और इंडिया से भी राहत सामग्री की चीज़ें वहाँ पे भेजी जा रही है, जिससे लोग ये जो क्षति हुई है इससे बाहर निकल के आए, उनको जो सही इलाज ट्रीटमेंट किया जाए, सही समय पे भोजन कराया जाए, जो भी इससे घायल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ ये भी बता दें कि आप लोग ये जानना चाहते होंगे, आप लोग उत्सुक रहते हैं कि भूकंप आती कैसे है। तो दोस्तों, हम ये बता दें कि भूकंप जो है वो जब धरती जो है वो 3 लेयर से, टेक्टोनिक प्लेट्स के जो लेयर हैं वो 3 हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में जब आपस में इंटरनल डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, तो उस तरीके से किसी 2 प्लेट को एक प्लेट ने ठुकराते हैं, तो उसी कारण से भूकंप आती है। तो दोस्तों, ये है अभी तक का न्यूज़। आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम बताते रहेंगे। बता दें ये कि नेपाल में हम घूमने आए थे, काठमांडू में ही स्थित थे, वहाँ पे बहुत तेज़ का झटका आया, पूरा महसूस हुआ, लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाए, और कई के तो घर ही ढह गए। बहुत सारे पहाड़ी इलाका में कुछ रोड वगैरह भी ढह गए। तो यही न्यूज़ है, सामने निकल के आ रही है, और आगे इस तरीके के न्यूज़ यदि आते रहेंगे तो हम आपको अपडेट इस चैनल के थ्रू देते रहेंगे। तो आप इस चैनल पे यदि नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।